देखिए हम बनाएंगे गुडविल का एक क्वेश्चन टर्नओवर बेसिस पर। टर्नओवर बेसिस का मतलब क्या होता है कि सेल के बेसिस पे जो है ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। इसके लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे। फिफ्थ इलस्ट्रेशन हमारा, फिफ्थ इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ए, बी और सी ये पार्टनर्स थे जो अपने प्रॉफिट को 2:1 इस प्रॉफिट में शेयर करते थे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है बी की डेथ हो जाती है और बी की जो डेथ होती है वो होती है हमारी 30 जून को, 30 जून को इसकी डेथ हो जाती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमको सेल्स गिवन है, सेल्स ऑफ लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर की हमको सेल गिवन है और ये प्रीवियस ईयर की जो सेल थी वो थी 3 लाख। कंप्लीट प्रीवियस ईयर की जो सेल थी वो 3 लाख रुपीज थी और सेल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट जो है प्रीवियस ईयर का वो हमें गिवन है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए प्रॉफिट गिवन। और इस करंट ईयर में सेल्स ऑफ करंट ईयर अप टू 30 जून यानी इस ईयर जिस डेट को उसकी डेथ हुई है उस डेट तक की जो सेल है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज। हमें बी के लिए प्रॉफिट निकालना है और वो निकालना है टर्नओवर के बेसिस पर। तो उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले तो हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमने कितने परसेंट प्रॉफिट अर्न किया। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो प्रॉफिट आपने अर्न किया है प्रीवियस ईयर में 30,000 इंटू 100 और प्रीवियस ईयर में जो हमारी सेल थी वो थी 3 लाख रुपीज। तो यानी हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया 10%। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसी प्रॉफिट के बेस पर प्रॉफिट जो लॉस है वो कैलकुलेट करना है बी का। तो अब निकालेंगे करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो उसके लिए सेल मल्टीप्लाई बाय डेट जो दे रखा है हमको, करंट ईयर की सेल है 1 लाख रुपीज और 10% इसका प्रॉफिट है यानी 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए यानी हमने प्रॉफिट अर्न किया होगा एस्टिमेटेड फॉर्म में 10,000 रुपए इस ईयर में। लेकिन किस डेट तक, 30 जून तक। ये ध्यान रखिएगा ये एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड है क्योंकि ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं, क्योंकि सेल अभी केवल 30 जून तक की है और ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितना प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हुआ था उतना ही प्रॉफिट हम इस टाइम पे अर्न कर रहे हैं। तो अब ये प्रॉफिट जो है तो पूरी फर्म का है, हमें निकालना केवल बी का है। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, बी का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है इसमें बी का शेयर यानी 2/5 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000 रुपीज। तो यानी टर्नओवर के बेसिस पे बी का जो थिएटर सस्पेंस है वो निकल के आएगा 4,000। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने प्रॉफिट जो टाइम है वो नहीं लिया है, 30 जून तक हुआ तो 3 महीने से सारा। क्यों, इसके पीछे वजह है क्योंकि जो हमको सेल गिवन है करंट ईयर की वो ऑलरेडी 30 जून तक की ही गिवन है, यानी जो करंट ईयर की सेल है कब तक की है, 30 जून तक की है। तो यानी हमें पूरी साल की सेल गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम केवल उतना ही अमाउंट लेंगे जितना की हमें गिवन है, यानी हमें यहाँ पे टाइम का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट उसके जैसा ही है जैसा कि रिटायरमेंट के टाइम पर होता था, यानी ज्यादा चेंजेस आते नहीं है। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है, व्हेन गुडविल अकाउंट नॉट ओपन, यानी जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया है, हमारे पास कोई गुडविल है नहीं, तो उस केस में हम वही एंट्री पास करते हैं जो हम रिटायरमेंट में कर रहे थे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल। और ये किस रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो में।
वहां पे उत्तर आपको ध्यान होगा, वहां पे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर होता था, यहाँ पे हम गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर एंट्री पास करेंगे। अब सेकंड केस ये है कि व्हेन गुडविल अकाउंट ओपन, जब गुडविल का अकाउंट ओपन किया जाता है, यानी हमें गुडविल अपनी बुक में शो करनी है। नॉर्मली गुडविल कहीं शो नहीं की जाती अपने बुक में, लेकिन अगर गुडविल को हम शो करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, उसमें हमको दो एंट्री पास करनी होंगी। पहली एंट्री होगी हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये होगी हमारी ओल्ड रेशियो में जो गुडविल रिटर्न ऑफ करने की एंट्री है। सेकंड जो एंट्री है वो हमारी होगी कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल, यानी जो कंटिन्यू पार्टनर है डिसीज पार्टनर की डेथ होने के बाद जो बच गए हैं वो डेबिट में और टू गुडविल वो एंट्री होगी। और लेकिन ये एंट्री हम करेंगे न्यू रेशियो में, यानी जो कंटिन्यू पार्टनर अपनी न्यू प्रॉफिट को शेयर करेंगे उस प्रॉफिट में इसको शेयर किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन के लिए आप देखिए इलस्ट्रेशन दे रखा है आपकी बुक में, उस इलस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करते हैं हम यहां पर। क्वेश्चन आपको यहां पे गिवन है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 गिवन है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 के अकॉर्डिंग पी, आर और एस ये तीन पार्टनर थे, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 4:3:1 का था। PRS were three partners and they shared their profit and losses in 4:3:1। क्वेश्चन ये था कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। Goodwill will be calculated on the half of the previous 4 years profit, यानी गुडविल will calculate on the half portion of the total profit of previous 4 year, यानी पिछले 4 साल के टोटल प्रॉफिट का हाफ, ये गुडविल की कैलकुलेशन के लिए यूज करना है। प्रॉफिट हमें और जो लॉस है वो हमें प्रीवियस 4 ईयर का क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000 प्रीवियस ईयर में था। सेकेंड ईयर जो प्रॉफिट हुआ वो 60,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और हमें 20,000 का लॉस हुआ, और एक ईयर था 80,000 रुपीज का प्रॉफिट, यानी 2020 में। यानी हमें जो प्रॉफिट हो रहे थे 2017 में ये था, 2018 में ये था, 2019 में लॉस था, और 2020 में 80,000 रुपीज का प्रॉफिट था। तो गुडविल निकाल लेते हैं हम, ये क्या टोटल प्रॉफिट का हाफ, यानी 1,20,000 प्लस 60,000 थर्ड ईयर लॉस है तो माइनस करेंगे 20,000 रुपीज, और फोर्थ ईयर प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा 80,000 रुपीज। टोटल कितना हो रहा है, इसका हो रहा है 180, 160 और 80, यानी 2,40,000। हाफ कितना करेंगे, हाफ करेंगे हम 2,40,000 का 1/2, यानी 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपए ये गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर की डेथ हो जाती है, ठीक है, आर की डेथ हो रही है, यानी आर हमारा कौन है, डिसीज्ड पार्टनर, यानी वो कह रहे हैं इसमें एक तरीके से आर शेयर इन गुडविल, आर का गुडविल में शेयर क्या होगा, तो इसका गुडविल में शेयर निकालेंगे 1,20,000 रुपीज का 3/8, ये आएगा 45,000। 3/8 क्योंकि इसका शेयर 3:8 है, 3/8, तो इसके बेसिस हम गुडविल निकालेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट केस अगर गुडविल अकाउंट ओपन ना हो, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं गुडविल अकाउंट नॉट ओपन, और सेकंड केस ये है कि P और S का न्यू रेशियो, ये अगर क्वेश्चन में गिवन है कि 3:2 हो जाएगा, यानी P और S जो है अपने प्रॉफिट को अगर 3:2 में शेयर करें तो क्या होगा। तो देखिए इसी में निकाल लेते हैं P को पहले मिल रहा था 4/8 पुराना शेयर, और नई के अकॉर्डिंग 3/5 अब मिलेगा। तो देखिए एलसीएम तो 40 आएगा, ये हो जाएगा 20 - 24, यानी माइनस का 4/40,
एस को पहले 1/8 मिल रहा था, अब 2/5 मिलेगा। सेम एलसीएम 40 यानी 5 माइनस 16 यानी ये हो जाएगा माइनस का 11/40। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा हमारा 4:11, ये और ये। तो देखिए फर्स्ट केस जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो सिंपल एंट्री हमारी क्या लिखाई थी मैंने आपको? उसमें लिखाई थी मैंने आपको कि कंटिन्यू पार्टनर यानी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है पी और एस। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डिसीज्ड पार्टनर कौन है? आर, यानी आर कैपिटल। अगर आप 45,000 को 4:11 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 12,000 और 33,000। तो 12,000 रुपीज यहां आ जाएंगे, 33,000 रुपीज यहां आ जाएंगे, टोटल 45,000। तो ये तब की एंट्री है जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। सेकंड केस जब गुडविल अकाउंट ओपन होगा तो दो एंट्री मैंने आपको लिखाई थी। पहली एंट्री क्या थी? उसमें एंट्री थी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ऑल पार्टनर कौन है? पी कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल। गुडविल थी हमारी कितनी? यहाँ पे आई थी, अगर गुडविल आप फर्म की देखें तो 45,000, 45,000 रुपए। 45,000 रुपए को अगर आप पुरानी रेशियो 4:3:1 में डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू को हम निकालें तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आएगी, ये टोटल गुडविल हमारी 120 थी फर्म की। सॉरी, थोड़ा ये गलत हो गया है। एंट्री जो है वो है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल, टू आर कैपिटल और टू एस कैपिटल। टोटल कैपिटल जो गुडविल थी फर्म की वो थी हमारी 1,20,000 जो हमने यहां पर निकाली थी फर्म की गुडविल, और इसको हम 4:3:1 में डिवाइड करेंगे। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60,000, 45,000 और 15,000। अब एक एंट्री मैंने आपको दूसरी निकाली थी कंटिन्यू पार्टनर डेबिट टू गुडविल न्यू रेशियो में, तो उसकी एंट्री कंटिन्यू कौन है? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये बटेगा न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है इनका? 3:2। तो 3:2 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 72,000 और 48,000, और ये 1,20,000 रुपीज ये अमाउंट हो जाएगा गुडविल का। तो ये ट्रीटमेंट है गुडविल के जब गुडविल अकाउंट ओपन होती है और जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होती है।